मान बेसा। मान की जय। श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सद्गुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृतवाणी। डेट बताओ। हाँ, 9 जनवरी 2004। हाँ बोलो। आज की वाणी भक्त और भगवान के संवाद के ऊपर है। प्रेमी सवाल कर रहा है दादी भगवान से, दादी भगवान हम अभी एवरेस्ट पर पहुंच गए हैं। दादी भगवान अभी लगता है आपसे मोह हो गया है। दादी भगवान फूल से सुगंधी फैलती है, फूल को फूल करके समझो, देह को देह करके नहीं जानो। गुरु देह नहीं है, मोह में हम पजेसे हो जाते हैं। देह में रह के विदेह होने का है। गुरु से पहले देह में मोह होता है, पर मोह नहीं, गुरु से प्यार होता है। तुम मोह नहीं करो, गुरु इधर बिठाता थोड़ी है, यहाँ आश्रम थोड़ी है जो मोह में देखो। गुरु के वचनों से मोह करो। गुरु है वाणी, वाणी विच रतन। हमारा गुरु हमारे साथ है, भले गुरु से मोह करें। सत्संग में आते हैं, जो मिलता है उसको अप्लाई करो। सत्संग की रोज़ रूटीन बन जाएगी। मोह मोह करके दिमाग में भूत मत बिठा। मोह में तीसरे को सहन नहीं करते। एक माँ के 2 बच्चे भी नहीं समाते। एक को थोड़ा प्यार करेगी तो दूसरा जलता है। ये मोह की निशानी है, पर यहाँ गुरु के प्यार में सब एक साथ बैठे हैं। क्या समझा बोलो। मोह गुरु से न होवे तो तू प्रेम सीखेगा भी नहीं। तू प्रेम सीखे इसलिए गुरु से मोह होता है, अटैच होती है। फिर गुरु अपने देह में खड़ा नहीं करता, सेम रूटीन में नहीं रखता, सेम कर्म में नहीं रखता, तो फिर चिंता किस चीज़ की। भले मोह होए ना, आपे ही गुरु ठीक करेगा। मोह को चेंज करके वरी प्रेम में करता है। दोनों तरफ से मोह है तो मरते हैं, पर गुरु का निष्काम मोह है, निष्काम प्रेम है। और तेरा मोह अगर लग भी गया तो एक तरफा कितना दिन लगेगा, आखिर तू अपनी आत्मा में आ ही जाएगा। तो अपनी आत्मा में आने के लिए जे गुरु से कभी मोह हुआ तो घबराओ नहीं कि संसार का मोह छोड़ के फिर मैं इधर मोह करता हूँ। किया तो किया, हुआ तो हुआ, होने दो, फिर क्या है। इसी प्रकार तू पजे से वृत्ति से भी निकल जाएगा। गुरु से पहले देह में मोह होता है और मोह नहीं, गुरु से प्रेम होता है। ये भी तेरा भ्रम है, मोह होता है, हकीकत में तेरा प्रेम है। मोह मोह करके बताया, दिमाग में भूत मत बिठा, डर जाएगा ना तू। मोह होता है, फिर क्या होगा, फिर इधर भी फंसूंगा, फिर ये भी होगा, ऐसा दिमाग में ऐसे ख्याल को जगह न दो। मोह में तीसरे को सहन नहीं करता है। फिर देखो निशानी दी है कि मोह में तीसरे को सहन नहीं करता है,
तू तीसरे को सहन नहीं करता है क्या? तू बोलेगा मैंने जैसे ही खुश हुआ हूँ ना, उसको भी खुश करूँ। तो तू तो सहन करता है ना, तो मोह कैसे हुआ? सहन करते हो? नहीं करते हो? करते हो ना। इतना सृष्टि सुंदर करने के पीछे भाग रहे हो, तो वो क्यों भाग रहे हो? मोह है, बराबर है, पर दूसरे को भी तू देना चाहता है कि मेरे को जैसे गुरु का प्रेम मिला है, सत्य मिला है, इसको भी मिले, इसको भी मिले, इसको भी मिले, सबको मिले। तो वो मोह नहीं हुआ, इधर भी घबराओ नहीं। तो जो मेन पॉइंट्स हैं ना, उस पर ध्यान दो, तो ये बात दिमाग से निकल ही जाएगी। एक को थोड़ा प्यार करेगी तो दूसरा जलता है, भगवान ने खुद के लिए बताया, ये मोह की निशानी है। तू जलेगा तो मोह होगा, जलता नहीं है तो मोह। बस वो अपनी जलन को धीरे धीरे निकालते जाओ। गुरु के प्रेम में सब एक साथ बैठे हैं। जैसा मैं हूँ वैसा ये है, वैसा ये है, ऊंच नीच नहीं, चंगा मंदा नहीं, खराब खोटा नहीं, कुछ भी नहीं है। बस एक ही ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म है। हाँ। प्रेमी, दादी भगवान, अभी आपको गुरु माना है, पहले समझा था कि आपकी स्थिति मेरे से थोड़ी ऊंची है। दादी भगवान, मोह को प्रेम में बदली करो। हम नहीं बोलते किसी को छोड़ो, पर प्यार करो और बढ़ते चलो। करते जाओ। प्रेमी, दादी भगवान, अभी आपको अभिज्ञान को जीवन में लगाते हैं। दादी भगवान, जीवन का मकसद मिल गया है। प्रेमी, दादी भगवान, अभी ऐसी पूरी खिलाइए और उन्नति होवे। दादी भगवान, दिन दिन होत सवायो। फिर प्रेमी का सवाल है, प्रेमी, इतना मिला पर बांटा नहीं। दादी भगवान, इतर लगाओ और खुशबू नहीं आए, ये हो नहीं सकता। तुमने ज्ञान लिया है और बांटा नहीं, ये हो नहीं सकता। प्रेमी, दादी भगवान, अभी एक लड़की मरने जा रही थी, इधर लेके आए। दादी भगवान, यहाँ मरने वालों को जीने का रास्ता मिल जाता है। हम चाहते थे मरे मरें, पर अभी ख्याल ही नहीं आता। इधर कई लोग आके बताते हैं। अज्ञान में 50% ने कोशिश किया मरने की। उस टाइम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे कि मुझे प्रभु पाने का है, मुझे भगवान को पाना है। हमें जीवन का मकसद मिल जाता है। प्रेमी, जितनी बुद्धि चलाते हैं उतना डिप्रेशन में जाते। अब क्यों जाते हैं डिप्रेशन में? प्रेमी का सवाल है। वो खुद ही बोलते हैं कि जितनी बुद्धि चलाते हैं उतना डिप्रेशन में जाते हैं। दादी भगवान, ब्रॉड माइंडेड बनो, सेंसिटिव नहीं। 3 न्यूज़पेपर वाले अपनी अपनी बात लिखते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा लिखना चाहिए, पर ब्रॉड माइंडेड बोलेगा कि हर एक अपने हिसाब से ठीक है। प्रेमी, दादी भगवान, ब्रॉड माइंड तो हूँ, पर थोड़ा सेंसिटिव भी हूँ। दादी भगवान, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। ब्रॉड माइंडेड ख्यालों से होता है, सेंसिटिव बात बात में दुखी होता है। ब्रॉड माइंडेड बात बात पर दुखी नहीं होता, हर बात को बट नेचुरल मानता है। ब्रॉड माइंडेड सेंसिटिव हो ही नहीं सकता। अब ब्रॉड माइंडेड मतलब क्या है? बात बात पर दुखी नहीं होना। तो थोड़ी थोड़ी बात में दुखी होता है, माना तुम ब्रॉड माइंडेड नहीं है। इमोशनल, अपने को
खराब करता है हर चीज़ में, जो नेचुरल नहीं चलता। बट नेचुरल करके जानो तो हर चीज़ तेरे से सही होगी। बाकी जे तू दुखी सुखी होता है, ब्रॉड माइंड नहीं होता है, तो डिप्रेशन और सप्रेशन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि तू दूसरे पर क्रिटिसाइज़ करता है, बुद्धि चलाता है, दूसरे पर क्रिटिसाइज़ करता है। क्रिटिसाइज़ करने का अर्थ क्या है? तेरे क्रिटिसाइज़ करने से दूसरा बन जाता है, ठीक हो जाता है? वो तो नहीं होता। फिर तेरा क्रिटिसाइज़ करना फ़ायदा क्या हुआ? तो इससे तो अच्छा है ना मनुष्य ब्रॉड माइंड बनने ना। हाँ, आगे पढ़ो। श्री शारदा शरणम सत्संग कोई बात 9/1/2005। समझ में नहीं आए ना तो भले तुम रोको। जो सिंपल है हम पढ़ते जाते हैं। जो कोई बात ऐसी आपको लगे भाई नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। श्री शारदा शरणम सत्संग 9 जनवरी 2005 परम पूज्य सद्गुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी। मन सदा नीचे की ओर बहता है, तुरंत सुख चाहता है, अति में जाता है। पंप के सहारे पानी को ऊपर चढ़ा सकते हैं, वैसे ही गुरु विवेक रूपी पंप देता है, जिससे जल्दी जल्दी तुरंत सुख और अति से होने वाली हानियां मालूम होती हैं। अब मन सदा नीचे की ओर बहता है। जे तू देह अध्यास में है, जे तू अपने मन की वृत्तियों में अटका हुआ है, तो तू नीचे के ही ख्याल करेगा, ऊपर नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि मन के चंबे में है। तो मन नीचे की ओर बहाता है, बहता ही रहता है, तेरे को बहने के लिए मजबूर करता ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए तुरंत सुख। अब एक सुख है, एक तुरंत सुख है, तो दोनों में अंतर महसूस करो। सुख तो है, ठीक है, मिलेगा, आज नहीं मिलेगा तो कल हो जाएगा काम। उस सुख में प्लस धीरज है। पर जो मन तेरा नीचे की ओर बहता है तो उसको वे टाइम में ही सुख चाहिए, अभी रिजल्ट चाहिए, अभी मालूम पड़े, अभी समझ में आए। तो जो तुरंत सुख चाहता है और अति में जाता है, उसकी स्थिति मन की बिगड़ती है। मन वश में नहीं रहता, मन दुखी सुखी करता है, मन आत्मा में आने नहीं देता, ब्रह्म निश्चय करने नहीं देता। कब? जब वो नीचे की ओर बहता है। अब करना क्या है? उसको नीचे की ओर से निकाल के ऊपर करना है। तो करता कौन है? सतगुरु। पंप के सहारे पानी ऊपर चढ़ा सकते हैं, वैसे ही गुरु विवेक रूपी पंप देता है, जिससे जल्दी जल्दी तुरंत सुख और अति से होने वाली हानियाँ मालूम होती है। पहले तेरे को मालूम ही नहीं है ना, मैं अति में जाऊंगा तो मेरे को क्या नुकसान हो सकता है, या तुरंत सुख में चाहूँगा तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है। तुमने जल्दबाजी में कुछ सुख ले लिया, उसकी रिजल्ट फिर ख़राब भी निकलती है, क्योंकि तूने जल्दबाजी में ले लिया, तुरंत बस चाहिए। तो जब गुरु है तो वो विवेक तेरा खोल के, जैसे तू पानी पंप के सारे ऊपर चढ़ाता है, वैसे गुरु भी तेरे को हवा देता है विवेक की, विचारों की, अपने आत्मा के ख्यालों की। तो तुझे मालूम पड़ता है कि इसमें नुकसान कौन से है। अति में जाऊंगा तो हलवा खाना ही पड़ेगा। हाँ, बाहर से सुंदर सजीले और अंदर से खोखले सुखों को तू समझ पाता है। आंखें बंद करके आम खा रहा था, छोटे छोटे कीड़े ध्यान में ही नहीं आए। गुरु आम का कीड़ा दिखाता है,
फिर उस आम को खाना तेरे लिए संभव नहीं। अब कौन से सुख बताए? बाहर से सुंदर सजीले और अंदर से खोखले। अब जो भी तू सुख ले रहा है वो ये बाहर से तो अच्छे लगते हैं ना, सुंदर लगते हैं। चमकती हुई हर चीज़ सोना नहीं होती है, ये तू भी समझता है कि चमकी तो अंदर सोना है, ये ज़रूरी नहीं है, ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है। आपको मालूम है ना, आर्टिफिशियल चीज़ तेरे को सोना ही लगती है। ऐसे ही संसार की जो भी सुख है वो असल में सुख नहीं है, आर्टिफिशियल है, क्योंकि तुझे सुख देते ही नहीं है। सुख से तू सुखी हो ही नहीं सकता, मतलब आर्टिफिशियल है ना। जैसे आर्टिफिशियल चीज़ तू पहनता है तो थोड़ी बहुत सुंदरता तो निकलती है, पर बेचने के लिए जाएगा तो कुछ मूल्य तो नहीं मिलेगा ना। ऐसे ही संसार के सुख देखने में तुझे कितने भी सुंदर लगे, पर सुखी तो नहीं करते हैं ना, मूल्य तो नहीं देते हैं ना, वो सुखी नहीं है। तेरे को बदले में मिलता क्या है? अशांति, अधीरज, असंतोष, यही सब तुझे मिलता है। कहाँ से राग मिलेगा, कहाँ से द्वेष मिलेगा? तो बाहर से सुंदर सजीले और अंदर से खोखले। तो जब ये कंडीशंस है तो माना अंदर खोखले हैं ना ये सुख। जैसे तेरा सोना खोखला है, बाहर आर्टिफिशियल है, तो अंदर तो सोना नहीं है, माना वो जेवर खोखला है ना। ऐसे तेरे सुख भी खोखले हैं। खोखले सुखों को तू समझ पाता है कब? जब तेरे को गुरु विवेक देता है। आंखें बंद करके आम खा रहा था, पहले तुझे मालूम नहीं था कि कीड़ा पड़ा है, पहले तुझे मालूम नहीं था कि संसार से जो सुख मैं प्राप्त करता हूँ दौड़ दौड़ के, उसमें कोई सुख है ही नहीं। छोटे छोटे कीड़े ध्यान में ही नहीं आए, गुरु आम का कीड़ा दिखाता है, फिर आम को खाना तेरे लिए संभव नहीं। अब तू सत्संग में आए तो तुझे अच्छा लगता है, पर तू नहीं आएगा तो संभव है ये? घूम फिर के तो आते हो, हम नहीं भी आते हैं तो भी तुम आते हो, संभव है तेरे लिए। अभी तू सत्संग में नहीं आए, तेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तू बोलेगा उधर जाऊं तो क्या जाऊं, उधर सुबह का टाइम तो सत्संग में आके जाऊं, थोड़ी तो मन की शांति प्राप्त करूं, सारा दिन तो चलूं, कैसे चलते हो? तो गुरु ने जब विवेक विचार दे दिया तो तू आम में कीड़ा देखते ही उसको साइड करता है, खाता नहीं है। अभी तू सुखों में रहेगा, सुखों को लेगा, सुखों के लिए कार्य करेगा, पर सुखों में आसक्त भाव नहीं रखेगा कि आम में कीड़ा है ना, मैं उसमें आसक्ति क्या रखूं। प्रारब्ध से जो भी तेरे को प्रकृति से प्राप्त हुआ, उसी में ही शुक्रानों में रहना ही सुख का राज है। चाहे दिखने में आए तुझे कष्ट हैं, यह कष्ट भी तेरे लिए नियामतें बन जाती हैं। अब देखो, भले प्रारब्ध से जो भी तेरे को प्रकृति से प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रकृति से ही प्राप्त हुआ। कैसे हुआ? प्रारब्ध से हुआ। उसी में शुक्राणु में रहना सुख का राज है। जो भी तुझे मिलता है, अगर तू शुक्राणु में रहता है तो वो ही सुखी गुजार सकता है। जो मिले, जैसा मिले, जितना मिले, जब मिले, पर तू शुक्राणु में गुजार। शुक्राने कभी भी भूलना नहीं है। शुक्राने भूले तो सुख तेरे द्वारे से चला गया। पर जो सूखे चने भी तेरे पास हैं तो भी तू शुक्रानों में वक्त गुजार। ठीक है, चना भी तो मिला न, कुछ तो मिला न, पानी भी तो मिला न, चाय नहीं मिली तो क्या हुआ, गर्म पानी भी तो मिला न, ये भी तो हुआ न। तो जो मिलता है, जहाँ जितना मिलता है, जब भी मिलता है, समय भी नहीं देखो, तो शुक्रानों में रहना ये सुख का राज है। सुखी वही रह सकता है जो हमेशा शिकायत से दूर जाके शुक्रानों से दिल लगाता है
चाहे दिखने में आए तुझे कष्ट, दूसरों को कष्ट दिखाई देगा, तुझे भी दिखाई देगा कि ये तकलीफ़ मुझे आई है, पर मन में भीतर शुक्रानों की मौज रहेगी, जैसे मैं बहुत आनंद में हूँ। यह कष्ट भी तेरे लिए नियामत बन जाएगा, वरदान बन जाते हैं तकलीफ़ें भी। हाँ। तू अति में और जल्दी में जाकर के अपने लिए कयामत खड़ी नहीं करेगा। तुझे सुख का राज समझ में आ गया। शुक्राने, रज़ा पे राज़ी रहना, इसी में सुख का रहस्य है। पर गुरु मत के सिवाय इस रहस्य को जानते हुए भी तू प्रैक्टिकल में नहीं ला सकता। अब ऊपर के दो अक्षर देखो, तू अति में और जल्दी में जाकर के अपने लिए कयामत खड़ी नहीं करेगा। मतलब जे तू कयामत खड़ी करता है तो वो दो चीज़ें हैं, एक तो तू अति में जाता है और एक तू जल्दी भी करता है। फास्ट करने वाली बात फास्ट करो ना, जहाँ आलिस छोड़ना है वहाँ फास्ट करो, जहाँ किधर जल्दी नहीं करना है तो तू जल्दी कर लेता है। जल्दबाजी में कोई फैसला करेगा, जल्दबाजी में जवाब दे देगा, जल्दबाजी में इम्प्रेशन बना देगा और डीप में भी जाएगा, इसने क्या किया, उसने क्या किया, नूस नूस। तो जो दो चीज़ें हैं, अति में जाना और जल्दबाजी में रहना, उसमें तू अपने लिए कयामत खड़ी करता है। जे इन दोनों बातों से परे है तो तेरे लिए कोई कयामत खड़ी नहीं होगी। और अग्नि के आगे बैठेगा गर्मी लगेगी, बर्फ़ के आगे बैठेगा ठंडी लगेगी। जैसा संग वैसा रंग लगता है। इच्छाधारियों के साथ बैठकर तू निरिच्छा नहीं बन सकता। गुरु से दृष्टि लेके कहाँ भी जा, किसी के साथ बैठें तो उनको सत्ता नहीं देगा, क्योंकि मेरे गुरु के वचन और मति सत्यम है, शिवम है और सुंदरम है। अब रंग का संग, संग का रंग, ये तो अरस परस लगता ही है, पर गुरु से दृष्टि लेकर कहाँ भी तू जाएगा, किसी के साथ भी बैठेगा तो तू सत्ता ही नहीं देगा उसको। जिस संग में तू बैठा है उसका रंग लगता है, क्यों? क्योंकि वो तुझे अच्छा लगता है। अरे ये कितना अच्छा लगता है, ये क्या खाता है, ये पीता क्या है, ये बोलता कैसे है, उसका संग तुझे प्रभावित करता है तो तू उसके रंग में पड़ जाता है। पर अब तू गुरु का संग पाकर, ज्ञान पाकर तू जहाँ भी बैठेगा तू किसी चीज़ को सत्ता नहीं देगा। अब जानना क्या है, प्रैक्टिकल में किस चीज़ में आना है कि तू जहाँ भी बैठ, संसार तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, कहाँ काम होते हैं, कहाँ बैठना ही पड़ता है, कहाँ जाना ही पड़ता है, तो जाओ ना, बैठो ना, भले काम करो ना, पर सत्ता न दो खाली किसको। दिल में अंदर ऐसे ग्रहण न करो किसी बात को। ग्रहण गुरु को अंदर कर दिया, गुरु की वाणी को कर दिया तो बस हो गया। बाकी दुनिया वालों के वचन, उनका आकर्षण, उनकी मत तुम्हें विचलित करें। दूरदृष्टि से देखो उनका अंत कहाँ है। आज भी उन्होंने अपना मकसद पा लिया या राह में भटके हुए हैं। मैं गुरु का आदर्श अपने आगे रखूं, मनुष्य जन्म की कदर करूं, अंतर्मुखी होकर अपने अंदर की सुंदरता को पहचानूं, अपना जन्म व्यर्थ न जाने दूं। अब अपने आसपास थोड़ी दृष्टि रखेंगे तो महसूस होगा कि ये इतना भी भले उन्नति कर रहा है, इसका ये है, इसको ये भी मिला है, तो उससे हुआ क्या है? वो जी रहा है या मर रहा है? और तुझे क्या मिला है, हमें क्या मिला है? जो गुरु से खजाना मिला है उसकी एंड कहाँ है और संसार की एंड कहाँ है?
खाली महसूस कर, तो तू सत्ता नहीं देगा, उसमें तू जाएगा नहीं, अति में नहीं जाएगा। हाँ, तुम्हारी चाह ही तुम्हें राह दिखाएगी, तेरे को मंजिल तक पहुंचाएगी। कयामत नयामत में बदल जाएगी, बदनसीबी सौभाग्य बन जाएगी। तुम्हारे ग्रहचारी जो तेरे को कोसते थे, कष्ट देना चाहते थे, वो तेरे सहायक बन जाएंगे। सहायक बनते हैं ना? नहीं बनते हैं। पहले तो भाग्य कौन सा लेके आया था गुरु के घर में? जैसे मैं निभागा हूँ, भाग्य साथ नहीं देता है। अभी कहाँ गया भाग्य? कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपकी अपनी भी है, खाली भाग्य की नहीं है। झुकना नहीं चाहता है, काम खराब कर देता है। समय पर मुरा नहीं, अपने को मोड़ नहीं दिया तो कई काम खराब कर दिया। समय पर तूने जवाब दे दिया, रूखा सूखा, काम खराब कर दिया। तो हर बरू प्रारब्ध में बहुत सारी खराब बातें हैं, ऐसा नहीं है। पर ज्ञान से अब तुझे एक एक बात का पता पड़ता है, अपनी गलतियों का एहसास होता है और संभालने की शक्ति भी मिलती है, बनाने की ताकत मिलती है। तो अब तेरी प्रारब्ध कहाँ गई, भाग्य तेरा कहाँ गया? ग्रहचारी को तू दोष देता है। कितनी सारे संसार में आप देखो इसी बात में मरे पे, मेरे ग्रह ऐसे, मेरे ग्रह ऐसे। ग्रह तो तेरे को कितना अच्छा सब देते हैं, रोशनी देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, दिशाएं सब अच्छी करते हैं। तू उनको ही कोसता है तो वो तेरे को कैसे साथ देंगे? आप ही सोचो, क्यों तू उनको साथ देता है तेरी अपनी भूल, फिर तू दूसरे पर थोपता रहता है। कभी इंसानों पर थोपेगा, कभी भगवान पर थोपेगा, कभी ग्रहचारी पर थोपेगा। तू दूसरे को थोपना इजी है, पर वही चीज़ अपने में लेना थोड़ी कठिन है। तो कठिन काम करो, गलती भी अपने से निकालो और दूसरों से नहीं निकालो। तू देखेगा तेरे लिए तो राम राज्य है, जहाँ कोई भी कष्टदायक परिस्थिति टिक नहीं सकती, आ नहीं सकती, तेरे को मिटा नहीं सकती। सदा तेरे साथ परमात्मा है। भगवान है तो तेरे पास कोई भी जो हालत आई भी, वो ये समझो कि जाने के लिए आई है, टिकने के लिए नहीं आई है। कुछ भी टिकता नहीं है। आप देखो घड़ी की सुई टिकती है, एक सुई उधर, एक उधर, एक बात उधर, एक मिनट उधर, एक मिनट उधर। सुबह बदली हुआ रात हुई, रात बदली हुआ सुबह हुई, कौन सी बात टिकती है? तो तेरे पास जो हालत आती है वो टिकेगी कहाँ? न टिकने वाली है। हालत आने के साथ साथ तू ये पक्का कर कि ये न टिकने वाली बातें हैं, न टिकने वाली हालतें हैं, इसको मैं क्यों सोचूं? और जे थोड़े बहुत टिकती भी है ना, तो वो तेरे संकल्प विकल्प के कारण टिकती है। जे तेरा संकल्प विकल्प शांत है तो वो फास्ट हो जाती है, फास्ट में आती है, फास्ट में चली भी जाती है। पर तू उसको टिका देता है, जैसे मेहमान को भी टिका देता है ना, टिको न 2 दिन और करो न, 2 दिन और करो न। ऐसे हालत को भी तू संकल्प विकल्प दे देकर, पानी दे देकर उनको भी तू टिका देता है। बस थोड़ी कर। किसको कुछ बोलना है? 5 मिनट चो भली कुछ चोणो तो होता है। माइक दो संत और जैसे आपने बोला कि माइक बराबर रखो। हाँ, जैसे आपने बोला कि अगर हम उसको बिठा देंगे अंदर तो वो बैठ जाएगा, जो आनी है वो जाएगा ही जाएगा। तो जो मन है वो थोड़ा उसको निकालने में इतना शक्ति नहीं देता है, तो उसको स्ट्रांग कैसे बनाया जाए? एक ही चीज़ है, सत्संग। सत्संग में बैठो तो मन रहेगा ही नहीं, तू स्ट्रांग बन जाएगा। जो तेरा देह ध्यास का मन है वो रहेगा नहीं, पर सत्संग चाहिए।
ख्यालों को ठीक करने के लिए भी सत्संग चाहिए, हालतों को ठीक करने के लिए भी सत्संग चाहिए। अभी सुना ना, हालत कहीं रुकती नहीं, टिकती नहीं। हालत आती है जाने के लिए, हर चीज़ पास होती है, पर कब? जब तू सत्संग का सहारा लेता है, गुरु का साथ लेता है। तो वेट एंड वॉच, थोड़ा चलते रहो। पहले से थोड़ा फ़ायदा है। कितना फ़ायदा है? 10% फ़ायदा है। 10%। हाँ, कल भी दो वाणियाँ, कल भी 2 वचन कल भी पढ़े हैं इसमें। थोड़ा माइंड पॉजिटिव हो रहा है, फिर वापस छोड़ दे रहा हूँ तो वापस थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो, दिन भी तो 2 हुए हैं ना, तो 2 दिन में 10% फ़ायदा है, तो अच्छी बात है, सौदा अच्छा है। हाँ, बस लाला खुश आयो। कुछ बोलना है? मंत्र पढ़ूं? भगवान, ये सुखी रहने का रहस्य एकदम सरल में भगवान बता दी दादी भगवान ने कि प्रारब्ध पर विश्वास और रजा में राजी रहेंगे तो सुखी रहने का रहस्य यही है। अगर जिग जिग करते हैं, गिटगिट करते हैं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा किया या वैसा, शिकायतें करते हैं, तो कभी सुखी नहीं रह सकते, वो कभी पूरी होंगी भी नहीं। होंगी भी नहीं। बताया ना, तो शुक्राना ही सुख का राज है। शुक्राना ही सुख का राज है। हाँ, चलो लाला। ये भी अच्छा बताया कि वाणी में कि जो मोह के बारे में, कि हम अपने वालों से मोह करके अटक जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं तो गुरु से मोह हो जाता है। लेकिन फिर बताया कि गुरु भी मोह में टिकने नहीं देता, अपने देह में टिकने नहीं देता, वो आत्मा में टिका देता है। दिमोन, ये बहुत गहरी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अपने को मतलब हर चीज से डिटैच कर देता है गुरु, कि मैं अकेला की पक्का करूं हर हाँ। जगह पे। समय पर देता है ना गुरु, समय के पहले नहीं देता है। गुरु तव्हां साधु ना आहे, वो भले हले तव्हांखे छा बि ॾिसण अचे, पर गुरु समय पर देता है। मोह नहीं है तो मोह कराएगा भी। मोह नहीं करेगा गुरु से तो आवारा ही होएगा ना, और बनेगा थोड़ी। आज तुम रेगुलर जो सत्संग में बैठते हैं तो कणो मोह जो अथव तॾहिं था वियो। मता न नाराज़ थी वञनि, मता न वरी गुस्सो अचेनि, मता न सुभाणे हिसाब वठनि, मता न केॾी महिल चवनि। कण का भी मोह है ना, तभी तुम बराबर बंधे हुए हो। तो वो मोह भी ज़रूरी है। मैं मोह के खातिर तू कई बातें छोड़ देगा, तो वो छुड़ाऊँ तो सही ना, पहले बांधूँ तो सही ना। तू अभी पूरा बंधन में ही नहीं आया और मैं तेरे को छोड़ दूँ, ये मैं थोड़ी करूँगा ऐसे। कहीं बराबर बंधजो तो सही। सोगो बच्चा भी छोटा जन्म लेता है तो माँ कैसे बंधन में बांधती है, सोगा करती है ना, भाई उसको बराबर बांधूँ तो ये मजबूत हुए। तो गुरु के बंधन में मजबूती आती है, गुरु के बंधन में तृप्ति आती है, गुरु के बंधन में बैलेंस होता है, मन पवित्र होता है। अंदर जैसे गंगा नदी बहती है, इतना पवित्र होता है जैसे नदी बह रही है। अंदर शुद्धता आती है गुरु के मोह में। फिर जब गुरु देखेगा कि ये मोह की अब बराबर हो गई है बात, सब अच्छा हो गया है, तो मारता है खंजर, फिर तू करके दिखा मोह। पहले तो मोह करना भी पड़ता है ना, थोड़ा बहुत करना होता ही है, होना भी चाहिए, नहीं तो आवारागर्दी छूटेगी नहीं। फिर सत्संग में भी आवारागर्दी, मेरी मन हुआ तो आऊँ, मन हुआ तो नहीं आऊँ, दिल हुई तो जाऊँ, दिल नहीं हुई तो नहीं जाऊँ। सुना नहीं है क्या तुमने? एक दूसरे को बोलते हैं, सुना नहीं है क्या? एक गरी आदियते पुनः। वो किसके लिए है? किसके लिए है? जिसकी कोई ऐसी मजबूरी है, जिसको कोई ट्रेन पकड़नी है, उसके लिए एक आधी घड़ी है। नहीं तो सत्संग कंप्लीट सत्संग चाहिए ना। कंप्लीट तेरे को बराबर रहने के लिए, अंदर में एकाग्र होने के लिए तेरे को कंप्लीट सत्संग चाहिए।
नहीं दे सकता है तो एकाग्र भी नहीं रहेगा। गुरु में मोह भी ज़रूरी आहे, उहे भी ज़रूरी आहे, उनमें बंधन ईंदो आहे, उसको उसमें अंदर थोड़ा डर भी होता है। गुरु भय से मुक्त कराता है, एक भय से गुरु मुक्ति दिलाता है, एक भय गुरु देता भी है। सतगुरु से, गुरबाणी जाके खोल के देखो, सतगुरु से भय उपजे। वरी गुरबाणी जाके खोले देखो, निर्भय होके बजो भगवाना। इधर बोलता है निर्भय होके बजो भगवाना, इधर सतगुरु से भय उपजे। तुम क्या पढ़ते हो, तुमको मालूम है कौन सा तुम गुरु की वाणी पढ़ते हो, ये पढ़ते हो। तो एक भय गुरु न दे तो वो गुरु ही नहीं हुआ। गुरु भय दे, तू गुरु को देख के डरे, वो गुरु हुआ। जे तेरे को डर नहीं है तो वो गुरु नहीं है, फिर वो गुरु नहीं है। और गुरु तेरे को भय से मुक्त करा के फ्रेंड बने, तेरा मित्र बने। जे गुरु तेरा मित्र नहीं बना तो वो गुरु भी नहीं है। एक तरफ तेरे को मित्र बनना है गुरु का, एक तरफ तेरे को डरना भी है। नहीं डरे तो भी मरे, जे मित्र नहीं बने तो भी मरे। ये वाणी खुलासा करती है सब, जो भी गुरुवाणी है वो मेरे सतगुरु ने खोल खोल के आपको दिखाई है, बताई है। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। जो भी निष्काम करते हो पहले सत्संग में रेगुलर हो जाओ। तेरे को एक छोटी सी बात बताने का भी हक नहीं है जब तू सत्संग रेगुलर नहीं है। सत्संग में पहले रेगुलर हो जाओ खुद, बाद में तुम निष्काम करो तो तेरा निष्काम भी सफल है। बाकी नहीं तो निष्काम में तो वो गिरगिलाहट है। तुम ऐसा निष्काम करो ही नहीं जिसमें तुम गिंडनी हो, खाली घंटी जैसे बजती है वैसे तुम बजते रहते हो। रेगुलर है तो निष्काम कर, नहीं तो मैं बोलती हूँ बंद करो दफ्तर, आप ही सब चलेगा, तेरे सिवाय नहीं चलेगा, उसके सिवाय नहीं चलेगा, उसके सिवाय नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हृदय में यही है, हरि के हाथ हजार। आसमान फटेगा, कहाँ से भी फटेगा, तेरे को क्या करने का है। तुम अपना उद्धार पहले करो, पहले सत्संग की अंदर में दात रखो, बाद में सेकंड स्टेप पर निष्काम है। हाँ बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, 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 हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर
शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमः 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 शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय गोंडेश्वराय शिव गोंडेश्वराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय 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 हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ये जो गुरुवर है ये मेरा रहबर है, हर पल दिल रटता गुरु नाम
मेरा रहबर है, हर पल दिल रटता गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। तेरी मूरत ये मन मंदिर में सजी, पूजा अर्चन है गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। तेरी मूरत ये मन मंदिर में सजी, पूजा अर्चन है गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। गुरु से जीवन पूर्ण हुआ है, गुरु से जीवन पूर्ण हुआ है, गुरु से जीवन पूर्ण हुआ है, गुरु से जीवन पूर्ण हुआ है। गुरुमुख से ये जन्म हुआ है, जीवन धन्य हुआ है। कितना सुंदर है, कितना न्यारा है, कितना प्यारा है गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। ये जो गुरुवर है ये मेरा रहबर है, हर पल दिल रटता गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। अपनी नहीं मुझे सुध बुध कोई, अपनी नहीं मुझे सुध बुध कोई, अपनी नहीं मुझे सुध बुध कोई, अपनी नहीं मुझे सुध बुध कोई। तेरे दर्श को तरसे अखियां हर पल तुझ में खोई, हर सू हर शय में तू ही समाया है, दिल ने गाया है गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। ये जो गुरुवर है ये मेरा रहबर है, हर पल दिल रटता गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। मुझको गुरुवर पास बुला लो, मुझको गुरुवर पास बुला लो, मुझको गुरुवर पास बुला लो, मुझको गुरुवर पास बुला लो। दिल से लगा लो, दिल में छुपा लो, दिल में अपने समा लो। नैना देखे तो देखे तेरी छवि, कानों में गूंजे गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। ये जो गुरुवर है ये मेरा रहबर है, हर पल दिल रटता गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। तेरी मूरत ये मन मंदिर में सजी, पूजा अर्चन है गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम। ये जो गुरुवर है ये मेरा रहबर है, हर पल दिल रटता गुरु नाम, 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 गुरु नाम।
गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम